नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन की तैयारी पर। आज की वीडियो में हम 21 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश में भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो यह किया गया है जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ पे? बर्लिन में। बात करते हैं जर्मनी की। राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। चांसलर कौन है? ओलाफ सोल्स। पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर ई गवर्नेंस मोड में पूरी तरह से स्थानांतरित होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू और कश्मीर पूरी तरह से डिजिटल होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं डिजिटल रूप से ही प्रदान की जा रही हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो उसकी राजधानी है, एक तो श्रीनगर है, ये समर सीजन में, और विंटर सीजन में जम्मू। और उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। किस राज्य में दुर्लभ नारंगी चमगादड़ देखा गया है? तो कहाँ देखा गया है? छत्तीसगढ़ में देखा गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडल गांव में केले के बागान में एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है, जिसे पेंटेड बैट के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह पश्चिमी घाट, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा और अब छत्तीसगढ़ में देखा जा चुका है। ये आम तौर पर बांग्लादेश, ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम में पाया जाता है। इस प्रजाति के चमगादड़ की जो है काले और नीले नारंगी रंग के पंख एवं उंगलियां होती हैं। ये अक्सर असामान्य रोस्टिंग साइट्स जैसे बुनकर, फिंच और सनबर्ड्स केले के पत्तों के घोंसले बनाते हैं। इन चमगादड़ों को जोड़े में बसेरा करने के लिए भी जाना जाता है। चमगादड़ों की इस प्रजाति को वैश्विक स्तर पर विलुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया है। भारत में यह दुर्लभ चमगादड़ मात्र 7-8 बार ही देखा गया है। तो ये हाल ही में छत्तीसगढ़ में देखा गया है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए 14वें अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन 2023 का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। 14वें अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन से पुरस्कार नागरिक उड्डयन 2023 में प्रौद्योगिकी के उपयोग में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को घोषित किया गया है। बात कर लेते हैं हैदराबाद की। तो ये तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया? तो यह किया है 10,800 करोड़ रुपए। कर्नाटक के कलबुर्गी और यादगीर जिलों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,800 रुपए की सिंचाई, पेयजल और सड़क विकास से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। बात कर लेते हैं कर्नाटक की। राजधानी है बंगलुरु। मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। उत्तर प्रदेश के किस शहर को केंद्र सरकार ने 9 सिटी चैलेंज योजना में शामिल कर लिया है? तो ये शहर कौन सा है? अयोध्या। उत्तर प्रदेश से पहला शहर अयोध्या है, जिसे ग्रीन सिटी टाउनशिप परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी अब देश के 9 बेहतरीन शहरों में शामिल कर लिया गया है।
अयोध्या ग्रीन सिटी टाउनशिप योजना की प्रस्तावित टाउनशिप 1450 एकड़ में विकसित की जा रही है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। यमुना की सफाई के लिए कितने करोड़ रुपए के पूरक अनुदान को दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी है? तो ये दी है 1028 करोड़ रुपए की मंजूरी। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं जल मंत्री मनीष सिसोदिया ने जो है वो पूरक अनुदान की मांग को सदन पटल पर रखा और सदन ने इसे मंजूरी दी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित आसाम के किस कवि का निधन हो गया? तो उनका नाम था नीलमणि फुकन। इनकी उम्र थी 89 वर्ष। कहाँ के कवि थे? आसाम के। आसाम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी। किस राज्य ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी किसने की है? गोवा ने की है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गोवा में सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन को वर्चुअल तौर पर संबोधित किया है। बात कर लेते हैं गोवा की राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल जो है PS श्रीधरन पिल्लई। देश की प्रथम ई-हेल्पर रोबोटिक एक्सो स्केलेटन गेट थेरेपी मशीन का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उदयपुर में। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 10 से 12 अप्रैल 2023 तक पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में 10 से 12 अप्रैल तक पहले ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य भारत में पर्यटन व्यवसाय के अवसरों को समझने और तलाशने के लिए वैश्विक कारोबारों, विचारकों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाना है। इस संबंध में पर्यटन मंत्रालय ने 17 जनवरी को चंडीगढ़ में एक रोड शो का आयोजन भी किया था। भारतीय नौसेना 23 जनवरी को किस पनडुब्बी को कमीशन करेगी? तो ये इसका नाम है INS वागीर। ये इमेज आप देख सकते हैं, INS वागीर की है। भारतीय नौसेना 23 जनवरी को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वागीर को कमीशन करेगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इन पनडुब्बियों का निर्माण भारत में मेसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया जा रहा है। कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना में पहले ही शामिल किया जा चुका है। किस कंपनी ने पॉलिसी मैप पेश किया है? तो पॉलिसी मैप पेश करने वाली कंपनी कौन सी है? एसरी इंडिया। भारत में आंकड़ों के आधार पर नीति निर्माण की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर एवं सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने वाली कंपनी एसरी इंडिया के वार्षिक आयोजन यूजर कॉन्फ्रेंस में पॉलिसी मैप्स पेश किया गया। इसका उद्देश्य नीति निर्माण में आंकड़ों के आधार पर निर्णय में तेजी लाना और विभिन्न सरकारी कामकाज के लिए सार्थक अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। और पहला स्थान किसे मिला है? संयुक्त राज्य अमेरिका को। किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है मास्टर कार्ड ने 2024 तक 1 लाख महिला छात्रों तक पहुंचने के लिए भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक
STEM शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार करने की योजना की घोषणा की है। मास्टर कार्ड इम्पैक्ट फंड द्वारा समर्थित और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी में यह कार्यक्रम 8 वर्ष की आयु की लड़कियों को STEM शिक्षा प्रदान करेगा। इसके द्वारा मुंबई वन मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC की शुरुआत की गई है। तो ये किसने शुरुआत की है? नरेंद्र मोदी जी ने। कहां पर की है? मुंबई में की है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को कौन सी 600 मिसाइलें देने की घोषणा की है? तो उन मिसाइल का नाम क्या है? ब्रिमस्टोन। ब्रिटेन रूस के खिलाफ लड़ाई में देश का समर्थन करने के लिए यूक्रेन को 600 ब्रिमस्टोन मिसाइल भेजने की घोषणा की है। बात कर लेते हैं ब्रिटेन की। राजधानी है लंदन और प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। साउथ अफ्रीका के किस बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो उनका नाम है हसीम आमला। उन्होंने 39 वर्ष की आयु में क्रिकेट से संन्यास लिया है। हसीम आमला ने अपने करियर में 124 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें वे 46.64 की औसत से कुल 9,282 रन बनाए हैं। हसीम आमला वर्ष 2004 से लेकर 2019 तक अपनी टीम के लिए सभी प्रारूपों के मैच खेले हैं, जिसमें 18,672 रन बनाए हैं। आमला ने 27 शतक एकदिवसीय प्रारूपों में लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया है, जिसे अभी तक किसी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज द्वारा नहीं तोड़ा गया है। 311 रनों की टेस्ट पारी खेलने का रिकॉर्ड भी हसीम आमला के पास ही है, जिसे अभी किसी भी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज द्वारा नहीं तोड़ा गया है। बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की। राजधानी है प्रिटोरिया, मुद्रा है रैंड, राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा। भारत ने मालदीव में किन परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रुपया की घोषणा की है? तो उन परियोजनाएं कौन सी हैं? सामुदायिक विकास परियोजनाएं। भारत ने मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रुपया की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव और श्रीलंका की अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे और 18 जनवरी को मालदीव पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और मालदीव ने विकास परियोजनाओं पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। बात कर लेते हैं मालदीव की। राजधानी है माले, मुद्रा मालदीवी रुपया, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। भारत का पहला स्वदेश निर्मित नौसेना का जहाज INS दिल्ली ने किस देश का दौरा किया है? तो ये दौरा किया है श्रीलंका का। तो INS दिल्ली जो 15 से 17 जनवरी तक श्रीलंका के त्रिंकोमाली बंदरगाह पर पहुंचा था। जहाज की श्रीलंका यात्रा भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच मजबूत नौसेना से नौसेना लिंक और अंतर क्रियाशीलता का प्रतीक है। बात कर लेते हैं श्रीलंका की। तो इसकी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो है और विधायी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।